हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी तीज आप सभी को। देखिए हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मैं तैयार हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये मेरी मम्मी है यानी सासू माँ। आप लोग बोलते हो कि कोई नहीं ब्लॉग में दिखता है, कोई नहीं, तो देखिए ये मेरी सासू माँ है। और ये भी बताइएगा कमेंट में कि मेरा ये डेकोरेशन कैसा लगा। मैं गणपति भी बैठाऊँगी तो उसके लिए और आज ये तीज के लिए दोनों एक ही साथ कर दी। मम्मी पूजा का तैयारी कर रही हैं। देखिए अभी कुछ पूजा के लिए निकाल रही हैं, तैयारी कर रही हैं। फिर हम फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। ननद भी हैं तो वो ननद खाना बना रही हैं, वो और उनके भैया खाना खाएंगे तो उसके लिए वो खाना बना रही हैं। मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं। अच्छा ये है तभी नहीं तो दोनों अपने फोटो या कैसे खींचा वैसे वीडियो बना कैसे करके रख देना। आप चाहेंगे तो फोटो खींचा देंगे। आप नहीं लेगा बस बता दीजिए पता लगे पहले बोल दो तो पाए ऐसे रख के सब आए तो गंगा जी बोलो इधर पे लगा गंगा जी मेरे ऊपर काट दीजिए बोल रहे हैं बोल दीजिए कोई खाली ऐसा नहीं है आपको क्या है नहीं हमको दूसरा हाथ लगानी थी कंचन क्या देखिए तो वहाँ पे एक सिंदूर वाला डिब्बा दे दीजिएगा खिड़की वो पर्दा के पीछे है। यहाँ वाले लोग देखते हैं ना छाट में भी बिहारी लोग को पता नहीं क्या होता है। इधर से कंचन इधर से निकलेगा। हाँ यहाँ से ना तो यहाँ से सिंदूर इतना लगा देते हैं और क्या करते हैं यहाँ पर दिया था यहाँ पे बिहारी में पता नहीं हम नेट पे देख के बस करते हैं। अब ऐसे कैसे है
देखिए हम लोग पूजा करना स्टार्ट कर दिए। मम्मी सारा पूजा का तैयारी कर ली थी। उसके बाद मैं भी पूजा करने बैठ गई। मम्मी अब हमें सिंदूर लगाएंगी, फिर मैं मम्मी को लगाऊंगी। हम लोग पूजा में नाक से सिंदूर लगाते हैं, वो भी शादी वाली सिंदूर। ये मेरी शादी का सिंदूर है जो हाथ में ली हूँ मैं। इसको सिंदूरा बोलते हैं। हम लोग शादी का ही सिंदूर लगाते हैं तीज में। पर मम्मी का नहीं है, पता नहीं कहाँ है, नहीं है, मम्मी को नहीं पता। तो मम्मी फिर नॉर्मल सिंदूर ही ऐसे जो होता है पूजा वाला वही फिर मम्मी को भी मैं लगाई नाक से। मेरी मम्मी ऐसे नाक से सिंदूर लगाती नहीं है, लेकिन मैं लगा दी फिर भी। हमें अच्छा लगता है नाक से ये येलो वाली सिंदूर। ये चेहरा का रौनक ही चेंज कर देता है ना, हमें बहुत पसंद है ये येलो वाली सिंदूर। कभी कभी मैं पूजा करती हूँ तो लगाती हूँ। फूल है ना, निकाल के एक लोग गैस पे डालेंगे, इस पे डाल देंगे ना, कंचन हो जाएगा। इसको भी एक दो पे डाल देते हैं। सौटे वाला सौटे, हाँ वही सौटे वाला दो पे भी डालने देते, कोई दिक्कत नहीं। तो भी रखती हूँ ऑफिस पूरा भोग लगा देंगे ऐसे करके, और पैसे जमा देते हैं ये पंखा तो बंद करना ही पड़ेगा। और ये पनीर हम लोग वाला है, इसको हम लोग ये
बनाए भगवान जी। हाँ पूरा जंत्र वाला। ये कथा हाँ हिंदी है ना आला तो आपको समझ रही हूँ। व्रत करने वाले व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठें और भगवान शंकर जी का स्मरण करें। फिर नित्य क्रमों से निर्भीक होकर शिवालय में जाएं जहां पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधन वार इत्यादि अनेक पुष्पों से सुशोभित एवं एक सुंदर मंडप तैयार करें। सुहागन चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापना कर पूजन करनी चाहिए। पूजन में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी शस्त्रों अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्र चित्त से नीचे लिखे जाए कथा पढ़ें। जिसके दिव्य केशों का मंदार आग के पुष्प आग के पुष्प की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उस दोनों भगवान शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वती के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बात कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे संपूर्ण प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप यदि मध्य और अंत रखती है, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैं इस भांति प्राप्त किया है। कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तेरे संपूर्ण मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों और चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण देवताओं के, गंगा पुराणों में महाभारत, देवों में शाम और ऋषियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और देव शब्द में इसका वर्ण आया है, जिसके परम से तुमको मेरे आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्ण करता हूँ। सुनो, भद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपया करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत था, जहाँ अनेक प्रकार के भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल ध्वनि से सदावन रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उस स्थान पर परम तप किया था और तुमने
पास लगे दिखाइए। हम लोग का पूजा हो गया है। देखिए अब थोड़ा सा मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि पूजा करते टाइम मैं वीडियो नहीं बनाई थी, ट्राईपोड पे सेट कर दी थी। जो भी रिकॉर्ड हुआ हुआ बस, और कोई मेरे पास है ही नहीं। ननद थी तो वो खाना बना रही थी। अब हम लोग आरती कर रहे हैं। देखिए आरती में ट्राईपोड पे सेट था तो ये फेस ही कट गया हम लोग का, पर कोई नहीं है ना ये। कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं था ना मेरे पास। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। और ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि निर्जला फास्ट है मेरा, तो इसीलिए। आप लोग बोलते हैं कोई ब्लॉग में नहीं दिखता है, इस बार मेरी सासू माँ आप लोग को दिखेंगे ब्लॉग में। तीज वाला ब्लॉग पूरा देखिएगा, मेरे साथ जो पूजा करेंगे मेरी सासू माँ है। चलिए फिर मिलते हैं, जा रहे हैं सोने, बहुत थक गए हैं, अभी चेंज करना है, मेकअप उतारना है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।